हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी क्षितिज बुक सूरदास के पद को पढ़ेंगे। उसके पहले हम पाठ की रूपरेखा देख लेते हैं, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ कृष्ण के वियोग में तड़पने लगती हैं। तो श्री कृष्ण को क्या लगता है कि शायद हम अपने सखा को भेजेंगे योग संदेश के साथ तो गोपियों के विरह वेदना कम पड़ेंगी। तो श्री कृष्ण उद्धव को योग संदेश लेकर भेज देते हैं। जब योग संदेश गोपियाँ सुनती हैं उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। वह सोचती हैं कृष्ण मथुरा जाकर हमें भूल गए हैं, इसीलिए तो स्वयं ना आकर क्या करते हैं, वह योग संदेश उन्होंने भिजवा दिया। तो वह उद्धव को बुरा भला कहना चाहती हैं, लेकिन उद्धव ज्ञानी आदमी हैं। उन्हें अगर बुरा भला कहती तो उद्धव का अपमान होता। इसलिए तभी क्या कर रहे, वहाँ पे एक भौरा आ जाता है और भौरे के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, यानी व्यंग कर रही हैं। ठीक है, आप सभी समझ गए। तो चलिए पहले पद को देखते हैं। पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे, फिर भावार्थ को देखेंगे, ठीक है। तो पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी यहाँ पर अति मतलब बहुत और बड़भागी मतलब भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अछूता, स्नेह मतलब स्नेह, तगा मतलब धागा को कहते हैं, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम से भरा हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात यहाँ कमल के पत्ते को कहा गया है। पुरैन पात का मतलब है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर तारस देह न दागी, दागी मतलब दाग धब्बा। ज्यों, ज्यों माने जैसे, जल पानी, माह मतलब बीच में, तेल की गागरी यानी तेल की मटकी। बूंद न ताको लागी, लागी मतलब लगना, ताको मतलब उस पर। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियों, प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी। पाँव, पाँव मतलब पैर, बोरियों मतलब डुबोना। दृष्ट न रूप परागी, परागी मतलब मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो। आगे गोपियाँ जो हैं उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वह अपने जल के दाग धब्बों को अपने ऊपर लगने नहीं देती। फिर आगे कहती हैं कि आप उस तेल से भरी मटकी के समान हैं जिसको जल के बीच में डालने से जल का एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाता, टिक नहीं पाता। इसीलिए तो आप भी श्री कृष्ण के समीप रहकर, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर अभी तक उनके प्रेम से अछूते हैं, यानी आप उनके प्रेम में नहीं पड़े। आगे कहती हैं प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट न रूप परागी। आप जो श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी नदी है, आप उस प्रेम रूपी नदी में कभी आपने पैर को डुबोया नहीं और न ही आप श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आप उनके श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, लेकिन हम क्या हैं, हम तो अबला हैं, बेचारी हैं, भोली भाली हैं। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार
चींटियाँ जो हैं गुड़ से लिपटी रहती हैं और गुड़ को खाते खाते ही क्या करती हैं, उसमें ही प्राण को त्याग देती हैं। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार पड़ चुकी हैं और जीवन पर्यंत श्री कृष्ण से प्रेम करती रहेंगी और एक दिन अपने प्राणों को त्याग देंगी। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपके पास सही टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो आप इतना दया करिए। चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कहीं। अवधि आधार आशा अवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। यानी अब गोपियाँ कहती हैं कि जो मन की बात है वो मन में ही रह गई। क्यों? क्योंकि गोपियाँ तो सोच रही थी कि श्री कृष्ण जो हैं वो वापस लौटकर मथुरा से हमारे पास आएंगे, तो हम उन्हें अपने मन की व्यथा कहेंगे, मन की बात बताएंगे कि हमारे मन में आपके प्रति कितना प्रेम है और किस प्रकार से आपके जाने के बाद हम आपके विरह वेदना में तड़प रही थी। हम उनसे मिलेंगे, उनके रूप सौंदर्य को देखेंगे, उनके प्रेम की भागीदारी बनेंगी। लेकिन इधर तो क्या होता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। श्री कृष्ण स्वयं ना आकर क्या करते हैं, उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा देते हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बात क्या है, मन में ही रह गई। अब ये पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मांझ मतलब होता है अंदर में, अवधि, अवधि का मतलब समय। ठीक है, आधार मतलब आधार, आस मतलब होता है आशा, उम्मीद, आवन मतलब आने की, बिथा मतलब व्यथा या दुख, जोग संदेशन मतलब योग के संदेशों को। ठीक है, बिरहनी मतलब वियोग में जो जीने वाली होती हैं उन्हें हम बिरहनी बोलते हैं। और बिरह दही मतलब बिरह की आग में जल रही हैं। हुती मतलब थी, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते मतलब जहाँ से, उतते उधर से, धार मतलब योग की धारा। ठीक है, धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धारण करें, मर्यादा का मतलब मर्यादा, और लही मतलब रही। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं जो हैं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाएंगे कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार था। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश सहन नहीं किया जा रहा। यह सुनकर हमारी जो विरह की ज्वाला है और भी जल रही है और भी बढ़ रही है। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला की रक्षा के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम जिसको बुलाना चाहते हैं वही रक्षक जो हैं यानी श्री कृष्ण, वही हमारे दुख के कारण बने हुए हैं। हम चाह रही थी कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी को बुलाएं, लेकिन जिधर से भी हम जा रहे हैं उधर से योग की धारा बहती आ रही, यानी अपने योग, उन्होंने तो क्या किया, योग संदेश भेज दिया। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। अब फिर गोपियाँ कह रही हैं कि प्रेम के बदले तो प्रेम मिलता है, लेकिन यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले योग संदेश भिजवा दिए, यानी उन्होंने क्या किया, मर्यादा का उल्लंघन किया। अब हम धैर्य कैसे रखें। ठीक है, अगला पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी।
बहुत ही सुंदर पद है, ध्यान से देखिएगा। हरि मतलब श्री कृष्ण को बोला गया है। हारिल ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को दबाए रखता है, और लकड़ी मतलब लकड़ी, ठीक है। क्रम मतलब कार्य, नंद नंदन मतलब नंद का पुत्र, श्री कृष्ण को बोला गया है। दृढ़ मतलब मजबूती से यानी दृढ़ता पूर्वक से। उर मतलब हृदय, और पकड़ी मतलब पकड़ी हुई है। दिवस निश मतलब दिन रात, और जकरी मतलब रटती रहती हैं। जोग मतलब योग का संदेश। करुई मतलब कड़वी, और ककड़ी ककड़ी को बोला गया है, ककड़ी, ठीक है, ये फल है, हम लोग खाते हैं इसको। और सु मतलब वह, व्याधि रोग, तिनहि उनको। मन चकरी मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता, ठीक है, यानी चंचल मन को मन चक्री बोला गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई यानी लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसे ही अपने जीवन का आधार, जीने का आधार मानता है, उसी प्रकार हम भी मन क्रम वचन तीनों से किसको मान चुके हैं? श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसा चुके हैं, मान चुके हैं, ठीक है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। जब हम कड़वी ककड़ी या कोई भी कड़वा चीज़ खा लेते हैं तो कैसा लगता है? मुंह बेस्वाद लगता है, कैसे, क्यों हमने खाया, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही खराब लगता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम योग संदेश जब भी सुन रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने क्या कर लिया, कड़वी ककड़ी को खा लिया है। योग रूपी जिस बीमारी को आप हमारे लिए लेकर आए हैं उसे हमने न तो कभी देखा है, न सुना है, और न ही इसको कभी भोगा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से फिर कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो। फिर गोपियाँ किसको कहती हैं? उद्धव को कहती हैं कि यह जो योग संदेश है आप उन्हें जाकर दे दीजिए जिनका मन चंचल हो, यानी चक्री के समान चंचल हो। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसलिए हमारे ऊपर ये योग संदेश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब अगले पद को देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आप उनजे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। पढ़ी मतलब पढ़कर आना, ठीक है, पढ़ी आए मतलब पढ़कर आना। मधुकर मतलब भौरे को बोला गया है, लेकिन यहाँ जो मधुकर है इसका मतलब तो भौरा होता है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भौरा, ठीक है, मधुकर मतलब भौरा। गोपियों, अच्छा, आगे है हुते, हुते मतलब थे। पठाए मतलब भेजा, आगे के मतलब पहले के लो। पर मतलब परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए। डोलधाए घूमते फिरते थे। फिर मतलब फिर से। पाइए मतलब चाहिए। आपुन मतलब अपनों पर। अनिति मतलब अन्याय। तो अब गोपियाँ फिर क्या कहती हैं कि अब लगता है कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। समझी बात कहते मधुकर के, कहती हैं सखी आपने जो ये जो उधर से योग संदेश लेकर आए हैं, क्या आपने इस समाचार को सुनकर कुछ समझा? अब लगता है क्या है, हमारे जो श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले से ही वो बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी अब उन्होंने क्या किया, राजनीति पढ़ लिया, बड़े बड़े गुरु ग्रंथ को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। फिर कहती हैं कि अब उनकी जो बुद्धि बढ़ गई है वह इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, प्रेम के बदले योग संदेश को भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। उद्धव पहले के लोग क्या थे, बहुत ही भले थे, जो दूसरों के हित के लिए हमेशा लगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए।
जाइए उद्धव, आप उनसे कृष्ण से कह दीजिए कि हमारा जो मन उन्होंने जाते वक्त चुरा लिया था वो क्या करें, वापस भेज दें, ताकि हम उनके विरह वेदना से क्या हो, मुक्त हो सकें। ते क्यों अनिति करे आप उनसे और अनिति छुड़ाए। वो तो गए थे अत्याचार का विरोध करने, अत्याचारियों को दंड देने, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो खुद ही एक अत्याचार कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। राजा धर्म तो यह शूर जो प्रजा न जा ही सताए। राजा का धर्म तो यह होता है जो कभी भी प्रजा को सताए ना, प्रजा के ख्याल का हमेशा ध्यान रखे कि प्रजा किस प्रकार कहीं अन्याय, प्रजा के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। तो गोपियाँ इस तरह से उद्धव से सब कुछ कहती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कहती हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस छोटे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम भी कभी अपने सपनों को पूरा कर सकें। धन्यवाद।